हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। सारे कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। आपका रिवीजन एग्जाम से पहले बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ह्यूमन ब्लड के सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये 10 मिनट की वीडियो में आप ह्यूमन ब्लड बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट परसेंटेज टू द टोटल वेट। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो कितना परसेंट होता है टोटल वेट के। ऑप्शन ए है 7%, 10%, 15%, 20%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 7%। 7% टोटल वेट होता है हमारा ब्लड का ह्यूमन बॉडी में। और ये इसका पीएच क्या होता है ब्लड का बच्चों? ब्लड का पीएच होता है हमारा 7.3 टू 7.4। ये हमारा ब्लड का पीएच होता है। ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। और जो हमारी क्वांटिटी होती है ब्लड की वो लेस होती है वुमेन में, 1/2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100/90 mmHg, 120/80 mmHg, 120/100 mmHg, 100/50 mmHg। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mmHg। ये हमारा एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, ओंकोलॉजी, एनेथोलॉजी, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी। Study of blood is also known as hematology. Next question is, how many parts of blood are there? कितने parts of blood present होते हैं? 1, 2, 3, 4. So the correct option is option number B, 2. ब्लड के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा होता है प्लाज्मा एंड दूसरा हमारा होता है कॉर्प्यूल्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है ये हमारा 55% प्रेजेंट होता है ब्लड में। एंड कॉर्प्यूल्स के अंदर हमारे आरबीसीज मींस वाइट ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज मींस आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज मींस वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड कॉर्प्यूल्स हमारा 40 to 45% प्रेजेंट होता है किसमें? ह्यूमन ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिब्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा, व्हाट इज द रिमेनिंग प्लाज्मा कॉल्ड। अगर जो हमारा फिब्रोजन है वो ब्लड से निकाल दिया जाए तो हमारा प्लाज्मा में क्या बचेगा? डब्ल्यूबीसीज, हेपरिन, आरबीसी, सीरम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सीरम बचेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when RBCs are removed from the blood, what is left of remaining part। अगर हमारे ब्लड से RBCs को रिमूव कर दिया जाता है तो बच्चों, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा ब्लड में? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सीरम, WBC, प्लाज्मा, RBC। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारे ब्लड में क्या बोला था हमने? 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा कॉर्प्यूल्स प्रेजेंट होता है। कॉर्प्यूल्स में हमारी आरबीसीज प्रेजेंट होती है। अगर हमारा आरबीसीज को रिमूव कर दिया तो हमारा क्या बचेगा बच्चों? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? रेड, लाइट येलो, ब्लू, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लाइट येलो। जो कलर होता है प्लाज्मा का वो हमारा लाइट येलो कलर का होता है। अब ये लाइट येलो कलर का क्यों होता है, ये हमारे मन में क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा होता है बिलीरुबिन के वजह से। बिलीरुबिन की वजह से जो हमारा प्लाज्मा है उसका कलर येलो कलर का होता है, लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज आरबीसीज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो हमारी आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ फॉर्म्ड होती हैं? लीवर में, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लीवर। लीवर में फॉर्म्ड होती है हमारी आरबीसीज। एंड ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? ये डिस्ट्रॉय होती है बच्चों स्प्लीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 150 डेज, 135 डेज, 120 डेज, 200 डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 120 डेज। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाउ डज गोइंग टू द माउंटेन्स अफेक्ट द नंबर ऑफ आरबीसीज, मतलब कि जब हम माउंटेन्स में जाते हैं बच्चों तो हमारी आरबीसीज में क्या अफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज, इट डजेंट मैटर, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो हमारी नंबर ऑफ आरबीसीज इंक्रीज कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, कौन सा विटामिन हमारा हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स में, मतलब ब्लड के थक्के में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। Vitamin K helps in the formation of blood clots. Next question is which scientist discovered the blood groups? किस साइंटिस्ट ने हमारे ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्नेयर, ग्रिफ्थ, डार्विन, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्नेयर ने हमारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। एंड ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं? ए बी एंड हमारा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द ओमनिवोरस ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप को हम ओमनिवोरस ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं? ओ, ए बी, ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ए बी। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, इसमें जो हमारा एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी अब्सेंट होती हैं, इसमें हमारी ओनली एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द डोनर ब्लड ग्रुप बिकॉज, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसे हम डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, क्यों? ड्यू टू नो एंटीजन, ड्यू टू नो एंटीबॉडीज, सुटेबल, बोथ, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू नो एंटीजन। हमारा डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है पहले इसे पढ़ लेते हैं। ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसे हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें हमारी सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंटीजन इसमें अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आरबीसी डिफिशियंसी, कौन सी डिजीज हमारी आरबीसी डिफिशियंसी से होती है? एड्स, ओवरनाइट, एनीमिया, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। Anemia is a disease caused by deficiency of RBC. Next question is in which organ blood is not found in the human body? ऐसा कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जिसमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है? कॉर्निया, हार्ट, लंग्स, लीवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। कॉर्निया is a body organ in which blood is absent. Next question is what is the scientific name of WBCs? WBCs का scientific name क्या होता है? क्राइथोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, all of these. So the correct option is option number B, leukocyte. Leukocyte is the scientific name of WBCs. Cryptocyte is the scientific name of RBCs. And हमारा thrombocyte is the scientific name of platelets. Next question is What is the लाइफ स्पेन ऑफ WBC? WBCs की लाइफ स्पेन क्या होती है? 120 डेज, 109 डेज, 2 to 5 डेज, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2 to 5 डेज। 2 to 5 डेज हमारी WBCs की लाइफ स्पेन होती है। यहाँ पे हमारा 1 to 4 डेज भी हो सकता है बच्चों, तो आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 222 डेज, 130 डेज, 129 डेज, 8 to 10 डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 8 to 10 डेज। 8 to 10 डेज हमारी लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं। यहाँ हमारे 2 वीक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर प्लेटलेट्स फॉर्म्ड? प्लेटलेट्स हमारी कहाँ बनती हैं? लीवर, बोन मैरो, लंग्स, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, बोन मैरो। प्लेटलेट्स हमारी कहाँ फॉर्म्ड होती है बच्चों? बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ब्लड ऑफ द कॉकरोच? कॉकरोच में ब्लड कौन से कलर का होता है? वाइट, रेड, ब्लैक, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वाइट। वाइट कलर का ब्लड प्रेजेंट होता है हमारा कॉकरोच में, एंड जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। एंड हमारा जो कॉकरोच होता है उसमें वाइट कलर क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन प्रोटीन दैट कॉजेज ब्लड क्लॉटिंग? ऐसा कौन सा मेन प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? थ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रोजन, ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फिब्रोजन। Fibrogen is the main protein that causes blood clotting. Next question is, due to presence blood does not accumulate inside the body. किसकी presence से हमारा जो blood है वो accumulate नहीं होता है body में? WBC, RBC, serum, heparin. So the correct option is option number D, heparin. Next question is, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर देयर? कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं हमारी? 1, 3, 2, 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2। बच्चों हमारी 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज़ ए एंड एंटीबॉडीज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीजन्स आर देयर? कितने टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? 2, 3, 1, 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2। 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमारे एंटीजन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कॉल्ड? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस, थ्रोम्बिन, हेमोग्लोबिन, ब्रीदिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड की प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज फाउंड इन द ब्लड? कौन सा मेटल है जो हमारा फाउंड होता है ब्लड में? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों इसी के साथ ह्यूमन ब्लड टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।